आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। अगले आधे घंटे राजस्थान से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी खबर आपको दिखाते फटाफट अंदाज में। उदयपुर में दिव्या मित्तल के रिजॉर्ट पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। भ्रष्टाचारी की संपत्ति को यूआईटी ने ध्वस्त कर दिया है। 24 घंटे में अतिक्रमण हटाने के लिए निर्देश दिए गए थे। 2 करोड़ की रिश्वत के मामले में यह कार्रवाई हुई है। अप्रैल में शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आएगा। 48,000 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने इस बात की जानकारी दी। अलवर की बीएड कॉलेज की छात्रा से दौसा में रेप हुआ। लिफ्ट देने के बहाने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। जालौर में 186 गांव के किसानों का महापड़ाव स्थगित हो गया है। होली के त्योहार को देखते हुए किसानों ने धरना स्थगित किया है। स्थानीय मांगों पर सहमति बन गई है, लेकिन जवाई के पानी की मांग को लेकर अभी कोई समझौता नहीं हुआ। खाटू श्याम में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु खाटू पहुंच रहे हैं। एकादशी को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सिरोही में कुत्ते के नोचने से हुई नवजात की मौत के मामले में पीएमओ अश्विनी कुमार मौर्य को तुरंत प्रभाव से हटा दिया गया है। जांच में बिना अनुमति के छुट्टी पर जाने पर उन्हें दोषी माना गया। अब सिरोही में डॉक्टर वीरेंद्र महात्मा नए पीएमओ होंगे। फिलहाल मामले की आगे की जांच जारी है। चित्तौड़गढ़ में पुलिस ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 1.5 किलो अफीम और 6 किलो डोडा चूरा भी जब्त किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 3 लाख कैश और एक हथियार बरामद की। नीमच के ढूंगरा क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी कस्बे में एसडीएम कार्यालय में होली के त्योहार को देखते हुए सीएलजी की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें अतिरिक्त जिला कलेक्टर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहित गंगापुर सिटी उपखंड क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। सदस्य धाम में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के जन्मदिन पर आयोजित होने वाली विशाल आमसभा की तैयारी में कार्यकर्ता जी जान से जुटे हुए हैं। पूर्व मंत्री यूनुस खान बार बार सभा स्थल का जायजा ले रहे हैं। सुजानगढ़ में होली के त्योहार पर हर एक घर में बनाए जाने वाले बटकुलियों का निर्माण गृहिणियों ने शुरू कर दिया है। घरों में गृहिणियों और बालिकाएं द्वारा अपने हाथ में बनाए जाने वाले बटकुले काफी हद तक रीति रिवाज और समृद्ध परंपराओं से जुड़े होते हैं। आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था के तहत केशव राय पाटन उपखंड क्षेत्र के चरडाना ग्राम पंचायत में पंचायती स्तर पर जन सुनवाई का आयोजन हुआ। जिला कलेक्टर रविंद्र ने आमजन की समस्याओं को उसमें सुना। जन सुनवाई में मौजूद विभागीय अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए। जोधपुर के ग्रामीण क्षेत्र के मथोड़ा थाना क्षेत्र में बेंदू की ढाड़ी भादा में हुई वृद्धि की हत्या के आरोप में उसके जूते को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल उसका काकी ने उधार में जर्दा गुटखा देने से मना कर दिया था। गुस्साए लूटते ने काफी उसके सिर पर लाठियों से वार किया। महिला जब अचेत हो गई तो गहने नकदी लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। भारत विकास परिषद शाखा विवेकानंद प्रातः शक्ति द्वारा फागोत्सव राम मंदिर बयाना रोड में आयोजित हुआ। इस दौरान महिलाओं ने जमकर फूल होली खेली। परिषद प्रधान मुकेश ने बताया कि परिषद मातृ शक्ति द्वारा फागोत्सव कार्यक्रम के तहत राम मंदिर में होली के मधुर गीत गाए गए। कोटा यूनिवर्सिटी तक सिटी बस चलाने की मांग को लेकर छात्रों ने नगर निगम कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी की, प्रदर्शन किया। छात्रों ने आयुक्त के चैम्बर के बाहर धरना दिया। 15 दिन में सिटी बस कोटा यूनिवर्सिटी तक चलाने के आश्वासन देने के बाद स्टूडेंट ने धरना खत्म किया। इंदौर की नई मंडी थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 40 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक के साथ एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा जब्त की गई स्मैक की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 12 लाख रुपए बताई जा रही है। चूरू शहर के पुनिया इलाके में एक निजी स्कूल के टीचर के द्वारा स्टूडेंट से मारपीट के मामले में निजी अस्पताल में उसे अब भर्ती कराया गया है। पीड़ित के परिजनों की ओर से टीचर के खिलाफ कोतवाली में मामला भी दर्ज करवा दिया गया।
चुरू के गांव राणासर में विवाहिता की मौत के मामले में गुरुवार को महिला थाने में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। रेल प्रशासन द्वारा होली के त्योहार में अतिरिक्त यात्री भीड़ को क्लियर करने के उद्देश्य से गाड़ी संख्या को बढ़ा दिया गया है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेशन के तहत खादी फैशन शो का आयोजन हुआ। फैशन शो में डॉक्टर संजय अग्रवाल द्वारा डिजाइन किए गए खादी के ड्रेस पहनकर डॉक्टर्स ने रैंप वॉक किया। शहरी निकायों की लेखा परीक्षा में सीएजी ने बताया कि विज्ञापन बोर्ड्स की ई नीलामी में सफल बोलीदाता को निर्धारित समय अवधि में मांग पत्र जारी नहीं करने के कारण नगर निगम जयपुर को करीब 1.5 करोड़ रुपए की हानि हुई है। राज्य सरकार ने वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन कर दिया है। बोर्ड में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के साथ कुछ सदस्य होंगे। वीर तेजा कल्याण बोर्ड किसान समाज की हालत का जायजा लेगा। जयपुर विकास प्राधिकरण प्रशासन ने शहर की पॉश एरिया में विषकीमती भूमि को अतिक्रमण कर मुक्त कराया। जयपुर में पुलिस ने त्योहारों को मद्देनजर कानून व्यवस्था और नगरवासियों को भयमुक्त रखने के लिए संवेदनशील और अति संवेदनशील स्थानों पर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। राजस्थान स्टेट ऑफ स्कूल कक्षा 10 और 12वीं की परीक्षा का परिणाम जारी किया गया। इस दौरान शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला अधिकारी मौजूद रहे। कक्षा 10 का रिजल्ट 68.23% रहा। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर ने स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन 2022 का रिजल्ट घोषित कर दिया है, जिसमें जयपुर के मानसरोवर के राजकीय महात्मा गांधी स्कूल की कक्षा 10वीं की छात्रा ने 97.22% से फर्स्ट रैंक प्राप्त की। जोधपुर हाईकोर्ट के अधिवक्ता जुगराज सिंह चौहान की हत्या के मामले लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के तमाम वकील आरोपियों को कठोर से कठोर सजा दिलाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर पिछले 11 दिनों से प्रदेश भर के अधिवक्ता स्वैच्छिक न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर रहे हैं। मकराना के बीजेपी के पूर्व विधायक भवन लाल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दुष्कर्म के मामले में मकराना एडीजी कोर्ट ने राज पुरोहित को 10 साल की जेल की सजा के साथ 1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी। बुनी की सदर थाना पुलिस ने शादी समारोह में चोरी करने वाली एमपी निवासी गैंग का पर्दाफाश करते हुए 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। बूंदी में होली के त्योहार के मद्देनजर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की कड़ी में खाद्य विभाग की टीम ने शहर के दुकानों पर सैंपल लेकर जांच शुरू की। बूंदी केंद्रीय विद्यालय में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। इस मौके पर प्राचार्य द्वारा विज्ञान में विशेष उपलब्धि हासिल करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार दिया गया। पुरी शहर में एक युवक द्वारा वरिष्ठ नर्सिंग कर्मी पर हमला कर धक्का मुक्की किए जाने का मामला सामने आया। घटना के आक्रोशित हुए नर्सिंग कर्मी कोतवाली थाने पहुंच गए। युवा कांग्रेस नेता भरत शर्मा ने सीएम द्वारा पेश किए गए बजट के संबंध में लोगों को जानकारी देने के लिए बजट चौपाल यात्रा शुरू कर दी। दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया और कोटा के प्रथम दिव्यांग क्रिकेट टीम के बैनर तले 12 में 2 दिवसीय दिव्यांग क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। कोटा से गुम हुए करीब 125 मोबाइल को बरामद कर पुलिस ने मालिकों को लौटा दिए हैं। मोबाइल मालिकों के चेहरे भी खिल उठे। कोचिंग विद्यार्थियों के लिए संचालित हॉस्टल में बनाई गई गाइडलाइंस और विद्यार्थियों द्वारा जिला प्रशासन के द्वारा बनाए गए ऑनलाइन पोर्टल पर प्राप्त की शिकायतों के निस्तारण के लेकर समीक्षा बैठक हुई। कोटा में गाय सामने आने से बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। अलवर के बालोत नगर मोड़ पर तेज गति से अनियंत्रित पिकअप गाड़ी के कारण अनबैलेंस होकर बाइक गिर गई। इसके बाद पिकअप ने बाइक पर सवार युवती को कुचल डाला। अलवर के बहरोड में बदमाशों के द्वारा हथियारों की नोक पर बंधन बैंक के कर्मचारियों के साथ लूट करने का मामला सामने आया है। अरवल के खेड़ली में बुधवार रात करीब 8:30 बजे गारमेंट फैक्ट्री के बाहर कार में बैठे 2 व्यापारियों का 4 बदमाशों ने किडनैप कर लिया। बदमाश पीछे से आए और सीधे कार में बैठ गए। आगे व्यापारी बैठे थे, उनको बंधक बना लिया। अलवर शहर की काली मोरी फाटक के पास राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में संचालित करौली पॉलिटेक्निक कॉलेज का करौली शिफ्ट किए जाने के विरोध में पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र छात्राओं ने गेट के बाहर प्रदर्शन किया।
बाड़मेर के रामदेरिया गांव में एक विवाहिता ने अपने 2.5 साल के मासूम बेटे को लेकर आंखें में कूदकर आत्महत्या कर ली। बाड़मेर के राजीव गांधी नगर और डीएसटी पुलिस ने एक हत्या के वांटेड आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से अवैध हथियार भी मिले हैं। वकील प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे वकीलों ने प्रतापगढ़ में अदालती कामकाज को ठप कर रखा है। प्रतापगढ़ में यातायात व्यवस्था को सुचारू करने और बाजारों में बढ़ते अतिक्रमण को रोकने के लिए कोतवाली थाना पुलिस की ओर से शुरू किए गए अभियान के तहत 22 व्यापारियों के खिलाफ चालानी की कार्रवाई की गई। प्रतापगढ़ के शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डाइट में राजकीय और निजी विद्यालयों के संस्था प्रधानों के ब्लॉक स्तरीय संत वाकपीठ का आयोजन किया गया। प्रतापगढ़ में श्याम भक्तों की ओर से गोपालगंज से भगवान खाटू श्याम की भव्य निशान यात्रा भी निकाली गई। सीकर के खाटू श्याम जी में बाबा श्याम के वार्षिक लक्खी मेले में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। आज और कल 2 दिन मेला परवान पर रहेगा। 5 मार्च को जिला मुख्यालय स्थित सेठ मोतीलाल स्टेडियम में माली सैनी समाज की जन चेतना महारैली का आयोजन हुआ। झुंझुनू के नवलगढ़ में होली के मौके पर निकलने वाले यह जुलूस को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण के बीच निकालने के लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। 12 में निर्माणाधीन हड़ौती की जीवनदायिनी परवन बृहद सिंचाई परियोजना का काम खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बारह केंद्रीय कारागृह की सुरक्षा में सेंध लग गई। यहां हत्या का आरोपी केंद्रीय कारागृह की 20 फीट ऊंची दीवार फांदकर फरार हो गया। बीकानेर की होली भी अपने अलग अंदाज के लिए काफी मशहूर है। लहड़ मस्ती, फाल्गुनी गीत और चंद की थाप होली से 10 दिन पहले ही शहर में गूंजने लगते हैं। प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजयोग ध्यान केंद्र के संचालिका ब्रह्म कुमारी कविता दीदी और ब्रह्म कुमारी सविता दीदी ने बुधवार को बासरपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बच्चों को नैतिक मूल्यों के विकास, मानवीय मूल्यों को उजागर करने के बारे में जानकारी दी। 2 दिन पूर्व जिला मुख्यालय के समीप तुलसीपुरा गांव में बकाया वसूली को लेकर विद्युत दल पर हमले के विरोध में विद्युत कर्मियों ने कलेक्टर पर प्रदर्शन किया। करौली में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित उद्यम प्रोत्साहन योजना की 1 दिवसीय कार्यशाला कलेक्टर स्थित सूचना केंद्र सभागार में आयोजित की गई। चित्तौड़गढ़ में एक अनूठी परंपरा साल 1995 में शुरू हुई। इसके तहत चित्तौड़ सत्संग मंडल के सत्संग करने वाले युवा बुजुर्ग गढ़बोर में स्थित भगवान चारूभुजा जी के साथ फाग खेलने के लिए पदयात्रा निकालते हैं। भीलवाड़ा के बदनौर के बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा से 16 लाख रुपए की नकदी लेकर बदनौर शाखा जा रहे कैशियर को नागरा मगरा इलाके में कार से आए बदमाशों ने लूट लिया। भीलवाड़ा के बनेड़ा क्षेत्र के आधा दर्जन गांवों के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर के कार्यालय के बाहर खनन कंपनी और बनेड़ा पुलिस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। किन्नरों ने हनुमानगढ़ जंक्शन के बस स्टैंड पर एक नकली किन्नर को पकड़ा और जमकर उसकी धुलाई कर दी। दौसा के बांदी कुई में एसपी के निर्देश पर पुलिस ने नशे का सेवन करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के भारत सरकार की ओर से दौसा में जिला स्तरीय पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। होली का त्योहार जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे झालावाड़ जिले में भी फाग उत्सव की धूम बढ़ती जा रही है। झालरापाटन के आराध्य भगवान श्री द्वारिकाधीश के मंदिर में भी फागोत्सव का आयोजन हुआ। झालावाड़ के डग तहसील क्षेत्र के खुर्सनिया और लसुड़िया गांव के बीच एक डंपर बिजली की हाईटेंशन लाइन से छू जाने के कारण खाक हो गया। झालावाड़ के गागरोन वन क्षेत्र में 2 दिन पहले हुए पैंथर के हमले के बाद अब भी ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। बांसवाड़ा के गांव डाबरा 7 में युवक का अपने खेत पर गेहूं निकालते समय थ्रेसर के अंदर आने से उसकी मृत्यु हो गई। मोरनी मिल में काम करने के बाद घर जा रहे मिल कर्मचारी पर बंदरों ने हमला कर दिया, जिससे मिल कर्मचारी घायल हो गया।
सीएम अशोक गहलोत ने नासिर और जुनैद के परिवार से मुलाकात कर आर्थिक मदद की ऐलान किया है। नासिर की पत्नी और एक गोद ली बच्ची को 1-1 लाख रुपए कैश और 4-4 लाख की एफडी की घोषणा की गई है। सुजानगढ़ में आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल का जन्मदिन दिव्यांग बच्चों के बीच आरएलपी नेता रतनलाल नायक के सानिध्य में केक काटकर मनाया गया। धौलपुर के बाड़ी शहर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में गुरुवार को वार्षिक उत्सव के साथ विदाई समारोह और भाभा शाह सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन हुआ। धौलपुर के बसेराव क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय में 83 विद्यार्थियों का महज भविष्य महज वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर लगाया गया एक शिक्षक के भरोसे बना हुआ है। डूंगरपुर की सदर थाना पुलिस ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना में बिजनेस लोन दिलाने के नाम पर 7 लाख रुपए की ठगी के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। राजसमंद जिले के नाथद्वारा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तत्वावधान में चल रहे 3 दिवसीय कार्यक्रम का समापन हो गया। राजसमंद के आमेट उपखंड पर बैरवा सेवा संस्थान ने पहला स्थापना दिवस समाज सेवा के कार्यों के साथ मनाया। राजसमंद के आमेट उपखंड के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय सेरागुड़ा में किशोरी बाल मेले का आयोजन हुआ। मेले में विभिन्न विषयों से संबंधित 45 स्टॉल लगाए गए। उदयपुर में जयपुर अशराफा जयपुर ट्रेन को गुरुवार को शाम को हरी झंडी दिखाई गई। सिटी रेलवे स्टेशन पर हुए समारोह के बाद मेवाड़ बागड़ के 3 सांसद और अन्य जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाई। आरएलपी ने विधानसभा चुनाव को लेकर कमर कस ली है। इसकी शुरुआत नागौर से आरएलपी ने की। नागौर में सांसद हनुमान बेनीवाल ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की। सिक्किम के थेगू में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए नागौर जिले के निवासी हवलदार की पार्थिव देह पैतृक गांव पहुंचा। जोधपुर रेंज आईजी जयनारायण शेर ने कहा कि जालौर जिले में बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने के लिए बदमाशों की कुंडलियां खंगाली जा रही हैं। सिरोही में नवजात की मौत के मामले में जिला कलेक्टर की जांच के दौरान जिला परिषद के खिलाफ यहां पर कार्रवाई की गई है। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में अभिभाषक संघ के बैनर तले एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल के समर्थन में अधिवक्ताओं ने न्यायालय में कार्य का बहिष्कार कर प्रदर्शन किया।